यहाँ बाहर ही सारी बैठक लगाई हुई है इन्होंने, यहीं इफ़्तार होगा, ख़वातीन का अलग होगा, मर्दों का अलग होगा। यहाँ अभी इफ़्तार की तैयारी हो चुकी है, तो ये भी यहाँ सेल हो रहे हैं और इनके भी यहाँ आगे स्टॉल लगे हुए हैं। भाई मैं जाके नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मेरे पीछे वो लोग पढ़ेंगे नमाज़ नहीं पढ़ रहा, वो फ्री का खाना खा रहे हैं। हाँ भाई, आपका बाप इधर आके देके जाता है। अब मसला भाई क्या है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ ना, कोई मुझे ये नहीं कहता कि यार रिकॉर्ड मत करो। 2 से 3 हज़ार लोगों का मजमा यहाँ पे कम बेश होता है, लॉग इन लॉग आउट अगर हम कहें। और रमज़ान शरीफ में तो यहाँ की रौनकें ही कुछ और बढ़ जाती हैं। ब्रेक की जगह पे उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया और पूरी गाड़ी इस स्टोर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से इनका ये पूरा शीशा वगैरह टूट गया। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर रमज़ान सीरीज़ में आपको खुशामदीद। आज मैं एक और नई मस्जिद में आया हूँ जिसको कहते हैं मस्जिद साबरीन। ये स्टफर्ड का एरिया है जहाँ ये बस इफ़्तार का टाइम है, वहाँ आया हूँ मैं। आप यहाँ का माहौल पूरा दिखाऊंगा, मस्जिद भी दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ फैमिलीज़ हैं जिनकी पर्दे की वजह से उनको नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन आपको यहाँ वाला माहौल जो आज है ना इफ़्तार का, वो आप देखें और उसके बाद भी बहुत कुछ होगा। तो चलें आज विज़िट करते हैं मस्जिद साबरीन। तो यहाँ बाहर ही सारी बैठक लगाई हुई है इन्होंने, यहीं इफ़्तार होगा, ख़वातीन का अलग होगा, मर्दों का अलग होगा। तो पहले इनसे परमिशन लेते हैं, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ अभी इफ़्तार की तैयारी हो चुकी है और चने हैं, खजूर है, इसके साथ समोसे हैं और यहाँ प्लेट्स वगैरह बन रही हैं। तो इस तरह से पूरा तैयार करके फिर जो यहाँ रोज़ेदार हैं उनको ये रोज़ा इफ़्तार करवाएंगे। तो यहाँ शरबत है और इस तरह से यहाँ अभी लोग नहीं हैं। तो मैं आपको अभी, भाई यहाँ बड़ा मसला है हमारे मुसलमानों के लिए कि हमारे चेहरे नहीं आने चाहिए यार, हमारा मसला है। अब क्या लोगों को समझाए बंदा यार कि इतना दुनिया आगे चली गई है, हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। यहाँ देखें ना, बहुत अच्छे तरीके से आप आके टेबल पे बैठें, इफ़्तार आपको टेबल पे सर्व होगा और सब कुछ यहीं वहाँ ने तो खाया। और इस तरह से बहुत अच्छे सलीके के साथ आपको यहाँ इफ़्तार मिले। कैसे हैं माशाल्लाह, ये सारे, ये तो नींद से आया है और ये हमेशा खामोश खामोश होता है। यहाँ चाय का बंदोबस्त किया हुआ है, जो ही इफ़्तार के बाद लोग चाय पीना चाहें तो यहाँ चाय है। और इस तरफ मस्जिद है अंदर। बाहर आपको बड़ी स्क्रीन लगी हुई नज़र आती है जहाँ टाइमिंग वगैरह फजर असर सब, तो बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ की। तो ये मर्दों की एंट्रेंस अलग है, ख़वातीन की अलग है। तो इस तरफ जूते वगैरह उतारे जाते हैं। भाई बहुत रोला है। अगर डोनेशन कोई देना चाहे तो यहाँ कार्ड की मशीन भी पड़ी हुई है। और ये पूरा मस्जिद का है। अंदर तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है यहाँ, और बड़े कहते हैं हाल में बहुत ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। अभी रोज़े में सिर्फ 5 मिनट हैं, तो इफ़्तार का टाइम हम बाहर चल के दिखाता हूँ इफ़्तार का माहौल। तो मस्जिद साबरीन में जब हम आते हैं ना, तो एक पोर्शन जो है वहाँ तो इफ़्तार के लिए है, लेकिन यहाँ जो है ना कुछ पाकिस्तानी और इंडियन ड्रेसेस हैं, जैसे कि अबाए वगैरह हैं, और यहाँ ये ज्वेलरी है। इस तरह से ये हमारे गहने वगैरह जैसे होते हैं ट्रेडिशनल, तो ये भी यहाँ सेल हो रहे हैं और इनके भी यहाँ आगे स्टॉल लगे हुए हैं। अभी सिर्फ मेरे ख्याल 3 मिनट है इफ़्तार में, और पहली दफ़ा हम आए हैं इस मस्जिद साबरीन में। और ये भी बहुत बड़ी मस्जिद है, क्योंकि जैसे शुगर लैंड है ना, इस तरह से फिर स्टफर्ड का एरिया भी है, जो हर एरिया को आप टाउन या शहर कहें तो जुड़े हुए हैं। तो जैसे रिचमंड है, शुगर लैंड है, केटी है, तो यहाँ की जो आबादी है उसकी सबसे बड़ी मस्जिद ये है मस्जिद साबरीन। और इफ़्तार का टाइम बिल्कुल अभी करीब आ पहुँचा है, तो इफ़्तार जैसे होगी ना, मैं फिर दिखाता हूँ यहाँ का रौनक कैसे होती है। तो अब माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं, ख़वातीन, मर्द सब आए हुए हैं और इफ़्तार की बिल्कुल तैयारी है। अज़ान आ गई है ना, अज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसको फेंकना भी पड़ेगा। मैंने मस्जिद आपको बाहर से नहीं दिखाई थी, तो मस्जिद बाहर से कुछ इस तरह से नज़र आती है। 2 मीनार बने हुए हैं, मेन एंट्रेंस है, यहाँ रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। यहाँ आप कोई गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, और इसके साथ ये भी एंट्रेंस है इसकी, और उस तरह से भी है, और बड़ा मैदान है। अंदर ये पूरा हाल है जहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ी जाती है। इमाम की गाड़ी पार्क करने के लिए अलग जगह है। तो ये आप पार्किंग एरिया देख रहे हो, बहुत बड़ी पार्किंग एरिया है। और यहाँ मैंने देखा है कि पुलिस की सिक्योरिटी भी इनको मिली हुई है, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है। तो अभी क्या हुआ है, जैसे ही हो गया इफ्तार, तो बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ हो गए, और इसके साथ हमारे जो लोग हैं ना, सूटे मार रहे हैं बाहर। तो ये है बाहर का नज़ारा। अब मसला भाई क्या है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, चर्च में जाता हूँ ना, कोई मुझे ये नहीं कहता कि यार रिकॉर्ड मत करो, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम भी होता है ना, पोलाइटली आके बोलते हैं यार मेरा चेहरा नहीं दिखाना, तो मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ, और मैं फिर क्या करता हूँ, वो चेहरे कोशिश करता हूँ कि उनको हाइड कर दूँ। और मैं यूट्यूब की पॉलिसी को बहुत फॉलो करता हूँ, और आज तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिस पे एतराज़ हो। अब गुज़श्ता 2-3 दिनों से लोगों को पता नहीं क्या आके जेलसी हुई है, खामखा अननोन जगह से आके कहेंगे हमारा चेहरा आया हुआ है। और भाई आप इतने हुजूम में घूम रहे हो, मैं क्या कितने लोगों को छुपाऊंगा। ये पब्लिक एरियाज़ हैं, जगह हैं, हर कोई आता है। किसी को मैं जूम करके तो नहीं दिखा रहा कि ये बैठी हुई है फैमिली, मेरी अपनी फैमिली बहुत है, जब मैं उनको नहीं दिखा रहा तो मैं दूसरी की फैमिली इसको क्यों दिखाऊंगा। लेकिन इतना ये एक नेगेटिव पहलू है। और स्पेशली मस्जिदों में जाओ ना, तो अच्छी चीज़ भी नहीं दिखा सकते हम, जो एक पॉजिटिव हमारे इस्लाम का चेहरा है ना, हम वो भी नहीं दिखा सकते, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों की वजह से ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं। ये क्यों दिखा रहे हो, ये क्या कर रहे हो यार। अपने मज़हब को पूरी दुनिया में हमारे वजह से, जो आप किसी भी धर्म से हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ख्रिया कहते हो, जब आप मुस्लिम कहते हो तो थोड़ा घबरा जाते हो। और वही लोग हमारे धक्यानोसी सोच वाले, कोई पॉजिटिव चीज़ करो तो उसको भी छुपाने की कोशिश करेंगे, रोकेंगे, ये भी नहीं दिखाओ। अब इसमें क्या है, रमज़ान शरीफ है, रमज़ान सीरीज़ चल रही है। अब किसी का चेहरा आया है, आप अपना नाम बताओ, वीडियो का ड्यूरेशन बताओ, आपका चेहरा हाइड होगा। अब मैं हज़ारों लोगों को तो नहीं कर सकता। कल एयरपोर्ट पे जाऊंगा, एयरपोर्ट पे बोलेंगे लोग भाई मैं भी था जहाज़ में, जलसे में जाऊंगा वो भी था। ये भाई मैनेजमेंट की प्रॉपर्टी है, हमने मैनेजमेंट से परमिशन लेते हैं या उनसे कहते हैं, वो कहते हैं हाँ लोगों को नहीं दिखाना तो नहीं दिखाते, कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं तो कर लो। तो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं यार। फिर मैं इसलिए आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ नहीं दिखा पा रहा, लेकिन बाहर का आपको व्यू दिखाता हूँ कि मस्जिद है कैसी, कितनी खूबसूरत है। बड़ी खूबसूरत है बाहर से मस्जिद माशाल्लाह। यहाँ बाहर बैठने की भी जगह है, और उसके साथ आप जो है ना अंगारे जला के, आग भी जला के बैठ सकते हो सर्दियों में। तो इस तरह का बंदोबस्त भी यहाँ है। बाहर पूरे इस मैदान में लोग बैठे हुए थे, इफ्तार किया था। ख़वातीन का बिल्कुल अलग है, और ये मैदान है, आगे बच्चे खेल रहे हैं, कपड़े भी बिक रहे हैं, और इधर बहुत बड़ी पार्किंग है, और सामने अपार्टमेंट है। बहुत खुली जगह पे ये मस्जिद है, और मस्जिद की प्रॉपर्टी भी माशाल्लाह बहुत बड़ी है। और यहाँ आप देख रहे हो इन्होंने बड़ा गार्डन मेंटेन किया हुआ है, सामने फाउंटेन है। तो इस तरह से है कुछ। भाई मैं जाके नमाज़ पढ़ लूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर मेरे पीछे वो लोग पढ़ेंगे नमाज़ नहीं पढ़ रहा, वो फ्री का खाना खा रहे हैं। हाँ भाई, आपका बाप इधर आके देके जाता है तो दुनिया आके खा लेती है, दुनिया आके बैठती है। मैं तो फिर भी अपना एक काम करता हूँ एनीवे। तो जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ते हैं, वापस आते हैं। नमाज़ हमने पढ़ ली, और उसके बाद अभी लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, खाना तकसीम हो रहा है। और रोज़ाना हर मस्जिद में 200-300 लोगों की इफ्तारी का बंदोबस्त करना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। और यहाँ अभी सर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं जैकेट निकालने आया हूँ। आप देख रहे हो मेरा फ्लू की वजह से ना हाल बहुत बुरा हो चुका है, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा मज़ीद ठंड लगने का। ओए होए होए होए। अभी माशाल्लाह इफ्तार डिनर का बंदोबस्त हो गया, और ये लाइन में हैं सारे दोस्त, और अभी खाना वगैरह तैयार है उस तरफ भी और इधर भी। अब यहाँ से देखें कितनी लंबी लाइन है खाने के लिए। वन नान। ओके थैंक। भाई खाना भी मिल गया, और इसके साथ अब देखो किस डिसिप्लिन के साथ ही खाना ले रहे हैं बंदा। पता नहीं हमारे
दोस्त पता नहीं किधर चले गए। खाना बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली सब्ज़ी और इसके साथ है चिकन मखनी, जबकि राइस भी हैं। ये राइस हैं छोटे सब्ज़ी वाले, ये सब्ज़ी है और ये, और सबसे ज़्यादा टेस्टी है सब्ज़ी, है ना। तो बिस्मिल्लाह करो, भोजन करो। खाना हो गया तो इसके बाद चाय हम पियेंगे, देखते हैं यहाँ की चाय का टेस्ट कैसा है। कैसे, मज़ा आ रहा है डॉक्टर? भाई डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं तुम नमाज़ नहीं पढ़ते हो, आज देखा नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी? चीनी और नमक में कोई फ़र्क ही नहीं महसूस नहीं होता, सेम है। ओए होए होए, चाय अच्छी नहीं, चलो पत्ती है ना। अपनी छोटी को सामने प्ले एरिया में लेके जा रहे हैं घुमाने, एंजॉय करें थोड़ा सा। यहाँ आके मालूम हुआ कि ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है ना, उसके लिए भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है कि पुलिस को यहाँ पेमेंट दी जाती है, शायद उनके चार्जेस होते हैं, तो पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम करती है। बहुत अच्छे तरीके से इफ्तार कर ली। अब आपको मैं एक ऐसे भाई से मिलवाता हूँ जो यहाँ मस्जिद के इंतज़ाम में भी है, और रेहान साहब हैं कराची से। तो अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे है? रमज़ान शरीफ चल रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि दियारे गैर में मुकीम हम साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग, और स्पेशली उम्मत मुस्लिमा के लिए आप ना सिर्फ अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और मस्जिद साबरीन के इस खूबसूरत मज़ेदार से माहौल के अंदर आप मौजूद हैं। मस्जिद साबरीन साउथ वेस्ट ह्यूस्टन, शुगरलैंड और स्टैफर्ड के संगम पर मौजूद एक वसी व अरीज़ और एक इंतहाई आबाद मस्जिद है, जहाँ पे मुसल्लियों की बहुत बड़ी तादाद, ना सिर्फ रमज़ान शरीफ के अलावा बल्कि रमज़ान शरीफ में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं। रोज़ाना 2 से 3 हज़ार लोगों का मजमा यहाँ पे कम बेश होता है, लॉग इन लॉग आउट अगर हम कहें। और रमज़ान शरीफ में तो यहाँ की रौनकें ही कुछ और बढ़ जाती हैं। मोर देन 13 एकड़्स पर मुहित ये मस्जिद मौजूद है, जिसमें 500 से ज़ायद बच्चों का फॉर्मल स्कूल मौजूद है, और इसके अलावा 1200 से 1400 नमाजियों की मस्जिद में इनसाइड जगह है, लेकिन बाहर भी सफ़े बंदी होती हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग। और रोज़ाना कितने लोगों का इफ्तार का बंदोबस्त होता है? रोज़ाना तकरीबन 1000 लोगों का इफ्तार होता है। अच्छा। 500 से 1000 लोगों के दरमियान, डिपेंड्स वीकेंड्स के ऊपर और वीक डे के अंदर। लेकिन तमाम आपको मुख्तलिफ़ कौमियतें, मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, रूप के मुस्लिम उम्मा देखने को मिलती है, और बेहतरीन खूबसूरत तरीके से हमारे तमाम इमाम साहिबान, कारी साहिबान खूबसूरत किरत के साथ तरावी का एहतमाम करते हैं, और 5 वक्त की बाज़ाब्ता बाजमात नमाज का। और ये मस्जिद कब यहाँ बनी थी, अब किसके पास है? तकरीबन 20 साल हो गए इस मस्जिद को, और ISGH इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन के ज़ेर एहतमाम ये मस्जिद यहाँ पे चलती है माशाल्लाह। और इसके क्या कहते हैं, पाकिस्तानी है अभी मैनेजमेंट? यहाँ पे मैनेजमेंट में पाकिस्तान भी से भी ताल्लुक़ लोग रखते हैं, अरब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और मुख्तलिफ, जिस तरह मैंने कहा, कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस मस्जिद की इंतज़ामिया का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा जो आप समझेंगे मेले वाला दिन वो कौन सा होता है? अमूमन वीकेंड पे होता है, क्योंकि यूथ यंगस्टर्स की छुट्टी होती है, और अब जैसे हम देख रहे हैं कि अभी लॉन्ग वीकेंड है, तो बच्चों की तादाद बहुत बड़ी तादाद में है। यहाँ पे मुख्तलिफ यूथ के प्रोग्राम, मुख्तलिफ आपको जो है ना दर्स व तदरीस की चीज़ें, फॉर्मल हिफ्ज़ क्लासेस होती हैं यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे तमाम तर वो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा को परदेस में वेस्ट के कल्चर के अंदर अपनानी चाहिए। बहुत ही कुरान और सुन्ना की रोशनी में, शरीयत के मुताबिक इस मस्जिद में मौजूद है। आप अपने बारे में थोड़ा बता दें, कराची से कब आए? और मुझे आए हुए तकरीबन 22 साल हो गए, और मैं इस मस्जिद का हिस्सा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज का जो है मैं एज अ मौज़न हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के अंदर एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद को अल्लाह ताला और आबाद करे, इसमें खैर व बरकत दे, और तमाम लोगों की इबादत को कबूल व मकबूल। थैंक यू सो मच भाई रेहान भाई, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल देखें भाई, यहाँ हर जगह पे अपने लोग हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, जगह जगह पे मिल ही जाते, और बहुत अच्छा हुआ कि भाई मिल गए। मस्जिद साबरीन से होके हम यहाँ आए। अभी यहाँ तरावी का टाइम है, और इसके साथ ये देख रहे हैं पूरी मार्केट इस वक्त रोशन है, तो बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो इस वजह से यहाँ जगह बहुत कम हो जाती है, तो लोग बाहर बैठ के, बाहर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। चले, हमारा कुछ सामान कम है, वो हमें ग्रोसरी स्टोर से लेना है, और बड़ी बात है कि आजकल ग्रोसरी स्टोर देर तक खुले रहते हैं, वरना ये 9 बजे बंद हो जाते हैं। मैं ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा इन्होंने शायद चेंज कर दिया या बड़ा हो गया है, तो अब पता चला कि एक अंकल यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे थे सुबह फजर के टाइम पे, और उनसे जो है ना ब्रेक नहीं दब, ब्रेक की जगह पे
उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया और पूरी गाड़ी इस स्टोर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से इनका ये पूरा शीशा वगैरह टूट गया और बाहर के ये सारे ग्लासेस वगैरह टूट के नीचे आ गए। ये दरवाज़ा खुला ही खुला था तो इन्होंने दरवाज़ा चेंज किया। अब उस बंदे के ऊपर ही ज़ाहिर जुर्माना लगा होगा। और इसके बाद ये सुबह में 10 बजे स्टोर खुलता है, तो अब जो है इनको 6 बजे ही खोलना पड़ गया था। तो ये सिचुएशन है भाई, लोगों से कभी कभी ये गलती हो जाती है। और सामने अब मस्जिद से नमाज़ ख़त्म हो गई है। हमारे दोस्त भी आएंगे मेरे ख़्याल में, देखते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है भाई। तो ये वाली सिचुएशन आपने देख ली। मस्जिद साबरीन के बाद हम फिर यहाँ अपने देसी मार्केट में आए थे और बाहर तरावी चल रही है, अंदर स्टोर का हाल देख लिया और अब रात देर हो चुकी है। और ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। गुड नाइट।